श्री सोनक जी कह रहे हैं, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो व्यक्ति के अंदर सदाचार प्रतिष्ठित कर दे, सद आचरण उसका हो जाए, उसका शुभ आचरण हो जाए, और पुराण श्रवण से व्यक्ति के अंदर सदाचार आता है। आज जितना सदाचार समाज में बचा हुआ है, किसके कारण बचा है? कथाओं के कारण बचा है। और कथाओं के द्वारा आज धर्म का खूब प्रचार हो रहा है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। हम इस जयंती पर एक बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कहना चाहते हैं। अग्रवाल जी, हम कई बार कथाओं में पहले भी कहे हैं कि हमें अपने देवताओं को, भगवानों को, अवतारों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। हम लोग इतने संकीर्ण बुद्धि विचारों के हो गए हैं कि हमने भगवानों को भी जातियों में बांट लिया। ये ब्राह्मणों के भगवान है, ये क्षत्रियों के भगवान हैं, ये साहुओं के भगवान हैं, ये विश्वकर्मा के भगवान हैं, ये अमुक जाति के, ऐसे हमने भगवानों को भी जातियों में बांट लिया। भगवान किसी एक जाति के लिए नहीं होते, न भगवान का अवतार जब होता है तो किसी एक जाति के लिए होता है। भगवान भले ही किसी वर्ण विशेष में जन्म ले लें, पर भगवान तो ब्रह्म है और ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती। ब्रह्म जो है उसकी कोई जाति है क्या? ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। वो तो समय अनुसार किसी भी वर्ण में भगवान आ जाते हैं। अब उस वर्ण में आने से ये थोड़ी कि भगवान उस वर्ण के हो गए। पर आज इतनी अधिक हम लोगों की मानसिकता खराब हो गई, या लोगों के राजनीतिक लाभ पाने के लिए लोगों ने भगवानों को भी जातियों में बांट दिया। ये ब्राह्मणों के भगवान हैं, ये क्षत्रियों के हैं, ये, और ये है संकीर्णता इतनी अधिक बढ़ गई कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान के स्वरूप को ही नकारने लगे। अभी अभी एक व्यक्ति ने कह दिया कि परशुराम कौन है, हम जानते ही नहीं है, हम नहीं जानते परशुराम कौन है। अरे भाई, तुम नहीं जानते तो तुम कैसे जानोगे? सत्संग करोगे, कथाओं में जाओगे, महापुरुषों के पास जाओगे तो ना जानोगे कि अभिमान में भर करके सनातन का विरोध करने का ठेका तुमने ले लिया, धर्म का विरोध करने का ठेका ले लिया, और तुम केवल सनातन का विरोध करके और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हो, और उसके लिए आप भगवानों का विरोध कर रहे हो, ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, पुराणों का, शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं। ऐसी छोटी और ओछी राजनीति बहुत लंबे समय चलने वाली नहीं है। आज सनातन बड़े खतरे में है, क्योंकि चारों ओर से सनातन पर प्रहार हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब चारों ओर से सनातन पर प्रहार हो रहा है, तो कम से कम हम सनातनियों को एकजुट होना चाहिए। पर हम इसमें लड़ रहे हैं कि हमारे भगवान ये, तुम्हारे भगवान ये, हम ये, तुम वो, हम इसको मानेंगे, तुम इसको मानोगे। लेकिन यदि हम इसी प्रकार बटे रहेंगे तो सनातन बहुत ज्यादा खतरे में रहेगा। इसलिए भैया, हम सब देवताओं का आदर करें, महापुरुषों का आदर करें, भगवान का खूब आदर सत्कार करें, और सब एकजुट होकर रहें, तभी सनातन की रक्षा होगी और तभी राष्ट्र की रक्षा होगी। जो व्यक्ति वेद शास्त्रों का विरोध करता है, जो व्यक्ति ब्राह्मणों का विरोध करता है, और जो व्यक्ति हमारे ग्रंथों का विरोध करता है, बताओ वो राष्ट्र हित कर सकता है? क्योंकि हमारे शास्त्र जो कुछ भी हैं वो सब राष्ट्र हित की बात करते हैं। आज हम सनातन विरोधी होकर के और राष्ट्र हित की बात करें तो ये दो नहीं है, या तो सनातन को नहीं मानोगे तो राष्ट्र का हित भी नहीं कर सकोगे। ये दोनों अलग नहीं है। क्योंकि सनातन क्या मानता है? वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। हमारे मंदिरों से आवाज आती है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हम सारे विश्व का कल्याण मानने चाहने वाले लोग हैं। हम विश्व का कल्याण, हम सब प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव का उद्घोष करने वाले लोग हैं। और यहां संकीर्ण मानसिकता के कारण लोग इस तरह की बातें करें, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम सबको, अपने महापुरुषों को भी जातियों में नहीं बांटना चाहिए।
कोई कहे रैदास जी हमारे हैं, कोई कहे कबीरदास जी हमारे हैं, कोई कहे कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे हैं। नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान को लाया है, इसलिए हम सबके वो हैं और हम सब उनके लिए नमन करते हैं, हम सब उनका वंदन करते हैं। बाबा साहब हम सबके हैं। कोई जाति विशेष ये क्यों कहे कि बाबा साहब हमारे हैं? बाबा साहब हमारे भारत के हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए संविधान बनाया, भारत के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया, इसलिए बाबा साहब हमारे हैं कि नहीं है? हम सबके हैं। उसी प्रकार रैदास जो है महान संत, जिनके लिए भगवान बार बार दौड़ कर आए, वो केवल एक जाति के थोड़ी, रैदास हम सबके हैं, कर्माबाई हम सबकी हैं। ये जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, अवतारी हैं, जो भी दिव्य आत्माएं हैं, वो किसी एक जाति मत पंथ के नहीं हैं, बल्कि वो समग्र सृष्टि के कल्याण की भावना लेकर आते हैं, इसलिए वो सारे जगत के लिए हैं, सबके लिए हैं। उन्हें जातिवाद में बांट करके और जातिवाद की राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ना समाज का हित होगा, ना राष्ट्र का हित होगा, और ना उस व्यक्ति का हित होगा जो इस तरह की राजनीति करके और समाज में विद्वेष फैलाता है। ये बात हम बड़े दुख के साथ इसलिए कह रहे हैं कि इस समय इस पर बहुत बहस छिड़ी हुई है। तो भैया, भगवानों को, अवतारों को जातियों में मत बांटो। और जातियों में बांटने का दुष्परिणाम है कि आज कोई परशुराम जी के लिए हर कुछ कह रहा है, कोई बाबा साहब के लिए हर कुछ कह रहा है, कोई किसी के लिए हर कुछ कह रहा है। भैया, इन महापुरुषों का और अवतारों का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, सबके लिए सब कोई सम्माननीय है, सब कोई वंदनीय है, सब कोई पूजनीय है। पुराणों का आश्रय लेने से क्या होगा? बोले सदाचार की प्रतिष्ठा होगी, और जिसमें सदाचार होगा वो ऐसी अनर्गल बातें नहीं करेगा, अनर्गल कार्य नहीं करेगा। इसलिए सौनक जी कह रहे हैं, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सदाचार की प्रतिष्ठा करने वाले हो। सदाचारश्च सद्भक्तिर। दूसरा, ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति का विवर्धन करने वाली हो, जिस कथा को सुनने से हृदय में भक्ति आ जाए। वो भोले बाबा तो भक्ति देने वालों में सर्वोपरि है। कैसे हैं? जैसे देखो, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान शंकर हैं हम सबके पिता, नामदेव जी, और पार्वती जी हैं हम सबकी माता। और माता पिता जब देखते हैं कि संतान बड़ी हो रही है, उनकी बेटी बड़ी हो रही है, तो जब कोई घर में बेटी हो और माता पिता देखे कि वो सियानी हो रही है, तो उसके विवाह की चिंता होती है कि नहीं? इसका विवाह करना है, और विवाह की चिंता करके कोई सुयोग्य वर की खोज करते हैं और अपनी कन्या को किसी सुयोग्य वर को अर्पित कर देते हैं। तो हम सब भगवान गौरी शंकर शिव पार्वती के संतानें हैं, वो हमारे माता पिता हैं, जगता पितरौ वंदे। और वो हमको किन हाथों में? बोले वो भगवान की भक्ति देकर राम कृष्ण के हाथों के में हमारा पानी ग्रहण करा देते हैं, उनको हमारा समर्पण करा देते हैं। हमारा दान किसको कर देंगे? भगवान को। नरसिंह जी को इतनी भगवत भक्ति प्राप्त कहां से हुई? नरसिंह जी की चरित्र आप लोग सुनते हैं। अभी हम लोग 27 अप्रैल से भक्तमाल जी की कथा सुनेंगे, उसमें ये सब चरित्र सुनेंगे। तो नरसिंह जी जब छोटे बालक थे, अपनी भाभी की वचनों से दुखी होकर के, भाभी ने संतों को गालियां दी, भगवान को भला बुरा कहा, कि नरसिंह जी से सहन नहीं हुआ, तो जाके शंकर जी के मंदिर में पड़ गए, भोले बाबा के मंदिर में पड़े रहे। 7 दिनों के बाद भगवती पार्वती ने कहा, इस बालक पर कृपा करो। तो भोले बाबा आए और नरसिंह जी से कहा, बालक मांगो कुछ। तो बालक नरसिंह ने क्या मांगा? बोले बाबा, मैं तो जानता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा करो कि आपको जो प्रिय लगता हो वो दे दो। भोले बाबा ने कहा, ये बालक तो बड़ा बुद्धिमान है, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। जो मुझे प्रिय हो? अरे मुझे तो भगवान प्रिय है, उनकी भक्ति प्रिय है। तो भगवान शंकर ने नरसिंह जी से कहा, नेत्र बंद करो, और सीधा ले आए वृंदावन। और वृंदावन में लाके दिव्य रास का दर्शन नरसिंह जी को उस बालक को कराया। और फिर राधा कृष्ण ने अपना खूब प्रेम प्रदान किया उस बालक को। राधा जी ने माला पहनाई, श्याम सुंदर ने काली कमली पीतांबर आदि दिया, ललिता जी ने उनके मस्तक पर चंदन पधराया और कहा कि अब तुम जो है इस वीणा को ले जाओ और इसको बजाते बजाते खूब कीर्तन करना और भक्ति का प्रचार गुजरात में जाकर करना।
तो नरसिंह जी ने फिर पूरे जीवन भगवत भक्ति का प्रचार किया। पर वो भगवत भक्ति किसने प्रदान करी? नरसिंह जी को। हाँ, भोले बाबा ने। थोड़ा थोड़ा बीच में बोला करो तो आपकी नींद भगे, कुछ बगल वालों की भी भगे। तो सदाचार सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। सद्भक्ति प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। दूसरा विवेको, सौनक जी कह रहे हैं ऐसी कथा सुनाइए जो विवेक देने वाली हो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेकी न हो। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेकी न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। उसमें भी शुभ महापुराण की कथा तो महान विवेक को देने वाली है। विवेक माने यह बुद्धि की क्या सही है क्या गलत है, यह हमें पुराण श्रवण से प्राप्त होगी। विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च। बोले आप ऐसी कथा सुनाइए जो सभी प्रकार के विकारों का नाश करने वाली हो, अंदर के विकारों को मिटा दे। हमारे अंदर क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब भरे हुए हैं ना। और जब तक ये सब भरे रहेंगे, जब तक भगवान कैसे बैठेंगे? अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं चंचल मन को नहीं संभारा। अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक बार भाव से बोले शंकर भगवान की जय हो। जय हो।
वो आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा अंधियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राम सरकार की जय हो। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। वो सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं पुकारा।
भगवान अंदर कैसे आएंगे और मन में क्या भरा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की दुर्गंध और दुर्वासना भरी हुई है। ये कैसे दूर होगी? तो अंदर के विकारों को नाश करने के लिए सबसे अच्छा साधन है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनने से अंदर के विकार बड़ी जल्दी ट्रांस हो जाते हैं, बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं। वैसे काम, क्रोध आदि विकारों को मिटा पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। अग्रवाल जी, 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद एक दिन मेनका नाम की अप्सरा आई और मेनका ने आकर के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि हजारों हजार वर्ष की तपस्या करने के बावजूद भी विकार नष्ट नहीं होते। ये विकार बिना भगवत शरणागति के नष्ट नहीं होंगे और भगवान की शरणागति बिना कथा सुने नहीं होगी। भैया, जितना कथा सुनते जाओगे धीरे धीरे हमारा मन भगवान के शरणों में लगता चला जाएगा। स्विकारो निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णव जन क्या करते हैं? सज्जनई ही क्रियते कथम। सज्जन जन क्या करते हैं? यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयमुत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद वदाधुना। सौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सब में श्रेष्ठ हो, श्रेयस्कर को भी श्रेयस्कर देने वाली हो। हम लोग प्राप्ति में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण समझते हैं? धन, पैसा, पद। पर इन सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? अच्छा, नामदेव जी, कितना भी धन मिल जाए पर क्या व्यक्ति की इच्छा भरती है? मन भरता है? आज जिनके पास अरबों खरबों डॉलर पैसा है, क्या उनको लगता है बहुत हो गया? फिर भी नहीं लगता। कितना भी मिलने के बाद हमारी लालसा कभी मिटेगी नहीं, बल्कि जितना जिसको ज्यादा लाभ हो रहा है उसका लोभ उतना बड़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है उतना ही लोभ बढ़ता है। 10 मिल जाएगा तो 15 पर नजर टिकी रहेगी और 15 मिल गया तो 25 पर नजर जा टुकेगी, क्योंकि यही मनुष्य का स्वभाव है। एक बार वो कोई भिक्षुक था, वो पात्र लेकर घूम रहा था, भिक्षा भिक्षा। नारद जी को लगा कि अरे बेचारा बड़ा परेशान है, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, कुबेर के यहाँ चले जाओ और मैं अपनी चिट्ठी लिख देता हूँ कि तुम्हारा पात्र भर देंगे, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। वो कुबेर के पास नारद जी की चिट्ठी लेकर गया और नामदेव जी कुबेर को चिट्ठी दी। अच्छा, उन्होंने कहा नारद जी ने भेजा है, चलो। तो पात्र में उन्होंने डाला, इतना धन डाल दिया कि कुबेर के खजाने भी खाली होने लगे, डगमगा गई व्यवस्था, पर वो बर्तन नहीं भरा। कुबेर ने कहा कि ऐसा कैसा बर्तन है? नारद जी को याद किया कि कहां फंसा दिया। नारद जी को याद किया, नारद जी आ गए, ये कहां चक्कर में डाल दिया, ये पात्र तो इसका भरता ही नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हारा पात्र जरा दिखाओ तो पलट कर है किसका? वो पात्र पलट कर देखा तो वो मनुष्य की खोपड़ी का था। अरे बोले, इसीलिए ये कभी नहीं भर सकता, ये तो मानव की खोपड़ी का बर्तन है। खोपड़ी ही थी। बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाहते हैं? कि मानव की खोपड़ी ऐसी है, चाहे जितना मिल जाए कभी भरती ही नहीं है, लगता और आ जाए और आ जाए और आ जाए। पर एक वस्तु ऐसी है जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, और वह है भगवान। भगवान को पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाएगा। तो जिसको पाने के बाद तृप्ति होना ही नहीं है, उसके लिए क्या भागना? जो परम तृप्ति प्रदान कर दे, हम उसको प्राप्त करें। पायो परम विश्राम राम समान प्रद नाई कहो।
परम विश्राम तो भगवान के शरण में जाकर मिलेगा, भगवान के आश्रय में मिलेगा। इसलिए श्री सोनक जी कह रहे हैं आप ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान के चरणों में पहुंचा दे। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयमुत्तमम्, श्रेयस्कर में भी जो श्रेयस्कर हो। श्रेय क्या है? बोले धन और पद मिल जाना ये संसार का श्रेय है, लेकिन उस धन और पद से भी अधिक क्या है? बोले भगवान के पद मिल जाना। वो कथा हम सुनाते हैं ना, आप कई बार सुने हैं कि हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम्हें कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी बोले सरकार ये संसार के पद ना मिले कोई बात नहीं है, संसार के पद तो आते जाते रहते हैं, पर मुझे तो राम पद मिल गए हैं। और जिसको राम पद मिल जाए उसको किसी पद की आवश्यकता नहीं रह सकेगी। जिसको वह राम जी के पद मिल गए, यह चरित जे गावई हरि पद पावई, चरित जे गावई हरि पद पावई, तेना रहिबा होता। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, जे गावई हरि पद पावई, तेना परई भव को तेना रहिबा होता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जो इन चरित्रों को गाएगा सुनेगा वो क्या पाएगा? यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, उसको भगवान का पद मिल जाएगा। भगवान का पद मिलने का मतलब भगवान की पोस्ट नहीं, भगवान के चरण मिल जाएंगे। और एक संत तो अग्रवाल जी कह रहे थे ये छंद जो है राम जी के प्राकट्य का है। बोले राम जी तो नीचे आ गए अवतार लेकर। बोले हाँ, तो बोले राम जी की जगह खाली हो गई होगी, वो किसको मिलेगी? बोले यो ये कथा गाएगा सुनेगा वो उस पोस्ट पर माने भगवान के पद पर पहुंच जाएगा। है? यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, हरि का पद उसको प्राप्त हो जाएगा। हरि पद मिलने का मतलब है कि भैया हमें भगवान का वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, भगवान का साकेत प्राप्त हो जाएगा, नित्य का लोक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों का, भगवान की कथा का आश्रय लीजिए। पावनम पावनानां च साधनम तदवदाधुना, ऐसा साधन बतलाइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे। देखो शरीर की पवित्रता हो, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता हो, ये सब तो बहुत आवश्यक है। आजकल तो लोग पवित्रता को पूरी तरह से तिलांजलि दे दिए, पवित्रता पर किसी का विचार नहीं है। ऊपर से चमक धमक ज्यादा बढ़ गई और पवित्रता कम हो गई। अच्छा आप सच्ची बताओ, सब पुराने लोग, माने पुराने का मतलब उम्रदराज लोग ज्यादा बैठे हैं यहाँ। पहले लोगों की चमक धमक कम थी कपड़ों में, रहन सहन में, लेकिन पवित्रता ज्यादा थी कि नहीं? शुद्धि का कितना विचार था, पवित्रता का कितना विचार रखते थे लोग। आज चमक धमक बढ़ गई और पवित्रता चली गई। पहले का आदमी भले ही फटे पुराने कपड़े पहने हो, पर उसके जीवन में, व्यवहार में कितनी पवित्रता होती थी। है? आज क्या दुर्दशा हुई है। अच्छा भोजन की भी स्थिति आप देखो, शादी ब्याह में जाओ, बाहर जो होटल में या कहीं सारे जो भोजन सजा रहता है, क्या बढ़िया सजा के रखते हैं, देखते ही बनता है। तो चमक धमक तो बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा कभी पीछे जाइए जहां वो बन रहा है, क्या हालत होती है, क्या दशा हो रही है वहां। जूते उतार के बनाने का तो रिवाज ही खत्म हो गया।
मुंह में गुटखा भरा है, उसका थूक चट रहा है, बिना नहाए धोए, जूते चप्पल पहने। पुराने समय में रसोई में कोई जूता ले जा सकता था, भले ही सामूहिक रसोई हो, पर अब तो हलवाई हो, हलवाई के सहयोगी हो, वो कभी जूता चप्पल उतारते ही नहीं, जूते पहन के ही बनता है। ना नहाने का विचार है, ना अपरस का विचार है कि हमने इसी से चख लिया, उसी से डालने लगे, ये करने लगे, वो सब क्या हालत हो रही है। भगवान ही मालिक है। बहुत ज्यादा उसके विषय में नहीं चर्चा करेंगे, बस एक संकेत आपको कर रहे हैं कि चमक धमक बाहर ही बहुत बढ़ गई और अंदर की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ गई। देखो, दो चीजें हैं, एक है स्वच्छता और एक है पवित्रता। स्वच्छता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, पर पवित्रता उसकी आत्मा है। पवित्रता आत्मा है कि नहीं है? पर आज जो है हम लोगों ने स्वच्छता को आगे बढ़ाया है और पवित्रता को भूल गए। आप कहेंगे स्वच्छता और पवित्रता में क्या अंतर है? स्वच्छता और पवित्रता में इतना अंतर है कि शरीर और प्राण में जितना अंतर है। स्वच्छता शरीर है और पवित्रता उसका प्राण है। यदि प्राण निकल जाए तो शरीर की क्या उपयोगिता रहेगी? प्राण चले गए फिर शरीर में क्या बचा? ऐसे यदि पवित्रता चली जाएगी तो स्वच्छता का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए भैया पवित्रता को बना के रखिए, पवित्रता बहुत जरूरी है। आप देखिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या वो एयरपोर्ट, हॉस्पिटल बड़े स्वच्छ होते हैं कहीं कहीं, कितने स्वच्छ होते हैं, पर इतने स्वच्छ होने पर भी क्या वो पवित्र हैं? पवित्र तो नहीं कह सकते। हमारे मंदिर बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं होते। कोई आया दूध चढ़ा गया, कोई आया शहद चढ़ा गया, कोई आया बिलपत्र डाल गया, कोई आया अगरबत्ती का धूल, अगरबत्ती का वही डब्बा पटक गया, तो स्वच्छ ज्यादा नहीं होते। लेकिन शिवालय पवित्र है कि नहीं है बताओ? स्वच्छता कम है पर पवित्रता ज्यादा है कि नहीं है? हमारी गौशाला, कोई भी गौशाला हो तो गौशाला में आपको स्वच्छता ज्यादा नहीं दिखेगी। गोबर पड़ा है, गौमूत्र बह रहा है, तो स्वच्छता तो कम है, लेकिन गौशाला जैसी पवित्रता कहां होगी? पवित्रता है कि नहीं है? तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि पहले प्राथमिकता दीजिए पवित्रता को और सेकंड नंबर पर स्वच्छता, पवित्रता का ज्यादा विचार रहे। पर आज तो लोगों ने एक बात सीख ली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पर हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं कि मन चंगा कैसे होगा? मन चंगा ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम ऊट पटांग खाएं, उल्टा सीधा काम करें, जो मर्जी आहार विहार करें और हम सोचे कि मन चंगा हो जाए। कभी जीवन में नहीं होगा। मन चंगा करने के लिए आहार शुद्धि करनी पड़ेगी। मन चंगा करने के लिए आपको अपने मन को संयमित करना होगा, संतों का आश्रय लेना होगा, भजन का आश्रय लेना होगा, बहुत साधन करने पड़ेंगे, तब मन चंगा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अच्छा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये किसने कहा है? किसका वाक्य है? याद पता है किसी को? हाँ, रैदास जी ने, ये रैदास जी का कहना है। तो रैदास जी ने किन परिस्थितियों में कहा वो कथा आप सब जानते हैं। चलो संक्षिप्त तो सुना देते हैं। एक बार रैदास जी कहां रहते थे? काशी जी में। काशी में रहे रैदास जी। तो रैदास जी का नियम था कि वो प्रतिदिन गंगा जी का स्नान करते थे और गंगा मैया के प्रति उनकी बड़ी अगाध श्रद्धा थी। प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। ऐसा नहीं कि वो कठौता में गंगा जी देख लेते हों, पर एक दिन उन्हें कुछ विशेष कार्य था। सवेरे जाकर स्नान कर चुके थे, ब्रह्म बेला में सूर्योदय के पहले स्नान करके आ जाते थे और वो चौराहे पर बैठ करके अपने जूते गड़ने का काम कर रहे थे। एक ब्राह्मण जो है स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने कहा, रैदास जी आप भी चलिए स्नान करने, आज बड़ा पवित्र तो जो है पर्व है और पर्व का स्नान करने आप भी चलिए। तो रैदास जी ने कहा कि आज मुझे किसी संत के जूते तैयार करना है, आज सेवा अधिक है तो अभी मैं चल नहीं सकूंगा।
पर आप ज्यादा महत्व बतला रहे हैं कि इस पर्व का बड़ा महत्व है, तो आप ऐसा करिए कि मेरी ओर से कुछ भेंट ले जाइए जो गंगा जी को अर्पित कर दीजिए। तो उन्होंने एक आध केला, कुछ फल, कुछ दिया कि ये मेरी भेंट, और एक आध इकन्नी या एक आना क्या चलता था उस समय, कोई थोड़ा पैसे का कुछ दिया कि ये मेरी तरफ से पैसा और ये फल गंगा जी को भेंट अर्पित कर देना। वो ब्राह्मण देवता लेकर गए, उन्होंने स्नान किया, अपना तर्पण वगैरह किया, जो भी अर्घ आदि करना था किया, और लौटने का मन हुआ तो फिर याद आई कि अरे वो रैदास जी ने कुछ भेंट दी थी, चलो वो अर्पण कर दें। तो जैसे ही रैदास जी वाली भेंट गंगा जी को देने लगे तो गंगा मैया में से एक हाथ निकल आया, और गंगा मैया का हाथ निकला, ऐसे हाथ ऊपर कर दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ, गंगा जी ने खुद भेंट स्वीकार कर ली, पर वो रैदास जी के महिमा को जानते थे। रैदास जी महान भगवत भक्त हैं, उन्होंने रैदास जी को वहीं से प्रणाम किया। ब्राह्मण ने, धन्य है, आपके कारण गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया। गंगा जी ने भेंट तो स्वीकार की, गंगा जी ने प्रसाद भी दिया। प्रसाद क्या दिया? मणि जड़ित स्वर्ण का एक कंगन दिया, जो बड़ा ही अनुपम था, बहुत सुंदर था, जो इस लोक में किसी कारीगर द्वारा बनाया नहीं जा सकता, देवलोक की निधि थी। वो कंकण गंगा मैया ने दिया, और गंगा जी से आवाज आई कि यह है मेरे भक्त रैदास को दे देना। वो ब्राह्मण कंकण देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने जीवन में देखा ही नहीं था। उनके मन में थोड़ा सा लालच आ गया, अरे रैदास जी को क्या पता कि गंगा जी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, तो ऐसा करें कि हम अपनी धर्म पत्नी को ये दे दें, वो प्रसन्न हो जाएगी, ब्राह्मणी को दे दें, ब्राह्मणी खुश हो जाएगी। तो अग्रवाल जी उन्होंने ब्राह्मणी को ले जाकर ब्राह्मण ने दे दिया, रैदास जी को ऐसे कुछ प्रसाद दे दिया, बोले बस आपकी भेंट अर्पित हो गई। रैदास जी तो अपने भजन में आनंद में लगे, उन्हें कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं। अब वो ब्राह्मणी कहीं पहन करके गई, तो उनका वह कंकण एक सेठानी ने देख लिया, और सेठानी ने कहा ये कंकण तो हमें चाहिए। तो वो कंकण किसी प्रकार वो सेठानी ने ले लिया। कुछ लोग ऐसी भी कथा कहते हैं कि ब्राह्मण ने जाकर सीधा राजा को भेंट कर दिया, और राजा ने कहा कि इसके जोड़ी का दूसरा कंगन रानी ने कहा कि हमें चाहिए। पर हमने प्रायः संतों से यही कथा सुनी है कि पहले ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मणी ने सेठानी को दिया, सेठानी ने रानी को दे दिया। सेठानी जब रानी के यहाँ गई, रानी ने कहा है तो बहुत सुंदर है, इसके बदले जो मर्जी ले लो, मुझे दे दो। पर रानी ने कहा कि जो कंगन ये है इसका एक जोड़ और चाहिए, एक है तो दूसरे हाथ में भी होना चाहिए, क्योंकि अकेला कंगन थोड़ी अच्छा लगता है, माताएं दोनों हाथ में पहनती हैं। तो दूसरा लाओ। राजा से कहा चाहे जो हो आप इसके जैसे जोड़ मंगवाइए। वो तो अनशन करके बैठ गई। राजा ने पता किया तो वो ब्राह्मण को पकड़ा जो लाए थे, बोले ये कहां से लाए थे, वहीं से दूसरा लाओ, चाहे जितना पैसा लग जाए। अब ब्राह्मण घबराए, यदि नहीं ला कर दूंगा तो राजा जाने कौन सा दंड दे देगा। अब ये तो कहीं किसी बाजार में किसी स्वर्णकार के ज्वेलर्स के पास मिलने से रहा, कहां मिलेगा। अब ब्राह्मण को नींद ना आए, तो ब्राह्मण घबराए और रैदास जी के पास जाकर कहा, रैदास जी ऐसी ऐसी घटना घटी है, हमने आपसे छुपाया, गंगा जी ने आपके लिए प्रसाद दिया था, वो हमने ले जाकर के ऐसे ऐसे दे दिया। अब वो रानी कह रही है दूसरा कंगन लाओ। रैदास जी ने कहा आप परेशान मत होइए, जिन गंगा मैया ने कृपा करके प्रसाद दिया था वो गंगा मैया और कृपा करेंगी। तो बोले जल्दी चलो गंगा जी के पास। रैदास जी बोले नहीं नहीं, वहां जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यही गंगा जी से प्रार्थना करते हैं। मन में यदि भाव से भरा हुआ है तो गंगा जी तो कहीं भी प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि हर एक जल में गंगा है। तो रैदास जी ने गंगा मैया का स्मरण किया, हे गंगा मैया इस ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा करो, हे गंगा मैया कृपा करो। तो वो चमड़ा गलाने वाला जो कठौता रैदास जी का था, उसी कठौते से गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया, और एक और कंगन गंगा मैया ने जो है वो रैदास जी को प्रदान कर दिया। बोले ले जाओ राजा को दे दो, एक और आ गया। तब से वो कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर इतना मन चंगा हो तब ना, रैदास जी जैसा मन चंगा ऐसे हो जाएगा।
आपको पता है रैदास जी के जीवन में कितनी निर्लोभता है, इतनी निर्लोभता है नामदेव जी कि एक बार रैदास जी के पास खुद भगवान आए। सोचा कि रैदास खूब साधु सेवा करते हैं पर बहुत गरीब हैं बेचारे, बड़े निर्धन हैं और इतने परेशान रहते हैं, तो मैं इनकी कुछ सहायता कर आऊं। भगवान साधु का वेश बनाकर आए। रैदास जी ने सेवा साधु समझ करके करी और जब जाने लगे तो भगवान ने एक मणि अपनी झोली में से निकाली, चमकती हुई दिव्य मणि, और कहा कि रैदास जी इस मणि को रख लो। रैदास जी घबरा गए, ये क्यों दे रहे हो, इसका मैं क्या करूंगा? बोले तुम साधु सेवा करते हो, तुम्हारे साधु सेवा में काम आएगी। रैदास जी घबरा गए, कान पकड़ने लगे, भैया हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। ये मणि जो है धन है और धन में तरह तरह के दोष होते हैं, मेरे पास धन आएगा मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी और मेरा भजन छूट जाएगा, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो भगवान थे साधु के भेष में, उन्होंने जबरदस्ती का नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा अग्रवाल जी, भगवान को लगा कि शायद इनको इस मणि का महत्व पता नहीं है कि ये मणि क्या है। वो पारस मणि थी जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। तो जिस जगह वो जूते बनाते हैं रैदास जी, तो लोहे की एक वो होती है जिससे जूते को, वो चमड़े को छीलते हैं, चमड़े को छीलते हैं, करते हैं, काटते हैं, धारदार एक हथियार होता है, उसको रापी बोलते हैं वो लोग। तो रापी पड़ी हुई थी, वो लोहे की थी। जो भगवान साधु बने हैं उन्होंने वो मणि उस रापी से स्पर्श करा दी और वो तुरंत सोने की बन गई। बोले देखो ये प्रभाव है इस मणि का। रैदास जी ने कान पकड़ लिया, देखो ये माया हमें मत दिखाओ महात्मा, ऐसा मत करो। देखो भगवान परेशान हो गए, ये तो लेते ही नहीं। जब बहुत भगवान ने साधु रूप में हट करी तो रैदास जी ने कहा ऐसा करो, एक कपड़े में लपेट के ये छप्पर में रख दो। बोले ठीक है हम यहां रख रहे हैं, जब जरूरत हो तो निकाल लेना। भगवान ने सोचा बाद में जब बहुत ज्यादा धन की परेशानी होगी तो निकाल लेंगे। भगवान चले गए, रैदास जी ने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। क्या सोचने लगे कि एक ही रापी थी जिससे मैं चमड़ा काटता था, अब वो भी चली गई, क्योंकि सोने की रापी से तो काम होगा नहीं, उसके लिए तो लोहे की चाहिए। अब मैं इसका क्या करूं? इसको छूंगा तो ये पता नहीं ये धन है, इसके मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए, मेरा भजन ना छूट जाए। तो सोचा कि इसको छू ना। तो जैसे किसी के घर में बिच्छू निकल आए, तो पहले लोग बिच्छू निकल आए तो उसको चिमटे से पकड़ के दूर छोड़ आते थे। ऐसे रैदास जी ने चिमटा उठाया और चिमटे से उस रापी को पकड़ा, हाथ से नहीं छुआ, दोष आ जाएगा। और चिमटे से उठा के ले गए और गंगा जी में फेंकाए। और मन में सोचने लगे कि हे भगवान, संत तो माया से छुड़ाने वाले होते, ये कैसे संत हैं जो माया में भटक रहे हैं? मुझे माया से बचाइए। और जैसे तैसे फिर व्यवस्था करके उन्होंने किसी तरह रापी दूसरी खरीदी। कई महीनों बाद भगवान फिर लौटे उसी साधु भेष में। भगवान ने सोचा अब तो चकाचक मौज होंगे, पारसमणि दे दी थी। देखा तो रैदास जी वैसे के वैसे। अरे तुमने उस मणि का प्रयोग नहीं किया? कौन सी मणि? मैं देखे गया था। बोले देखो जहां रख गए थे वहीं रखी होगी। और भगवान ने छप्पर हटा के देखा तो जहां मणि रख के गए थे वहीं कपड़े में लपटी वैसी की वैसी रखी है। इतनी निर्लोभता है रैदास जी के जीवन में। अरे हम तो जो है छोटे छोटे लाभ के लिए अपना ईमान डगा देते हैं। कलयुग में सबसे सस्ता कुछ है तो वो है ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। हर आदमी तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात ही नहीं करता। और हालत क्या है, वो स्वामी जी ने तत्व ज्ञानियों के विषय में एक दोहा लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लाभ को करें विप्र गुरु घात। बोले कलयुग के लोग जो है वो ब्रह्म ज्ञान से नीचे छोटे मोटे ज्ञान की तो बात ही नहीं करते। और एक कौड़ी बराबर लाभ के लिए भी वो अपने गुरु की हत्या कर सकते हैं, माता पिता की हत्या कर सकते हैं, चाहे जिससे द्रोह कर सकते हैं। इतने लोभी होते हुए भी और दिखाएंगे ऐसा कि हम बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। क्या कहेंगे? मन चंगा तो कटौती में